अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आई एम अदील यूसुफ़ज़ई और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 10 का नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सबसे फर्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10 पॉइंट लेते हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। बोलते हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। आपको बोलते हैं एक पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड आपके पास है 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर, जबकि आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। मून पर भी इसकी लेंथ फाइंड करनी है। इसमें एक और चीज आपको बोल रहे हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून इफ gm इज इक्वल टू ge डिवाइड बाय 6 वेयर ge इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले हम गिवन डेटा निकाल लेते हैं। तो गिवन डेटा में सबसे पहले तो आपको बोला हुआ है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपको यहाँ पर कितना दिया है 2 सेकेंड। ये ऐसा आपके पास सेकेंड है, टाइम पीरियड का आपके पास यूनिट है। सिमिलरली सेकेंड आपको बोलते हैं कि आपको फाइंड करनी है LE फाइंड करना है LE, लेकिन LE आपको अगर फाइंड करना है लेंथ ऑन अर्थ जब फाइंड करना है तब आपके पास जो GE की वैल्यू है वो कितनी आखिर में देखें आपके पास लिखी है GE की वैल्यू आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ओरिजिनली हम जो लेते हैं वो है 9.8, लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो गिवन डेटा आपको बोलते हैं कि यही वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है मून के ऊपर भी। मून के ऊपर भी आपको लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन वहां पर जो GM है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, ये आपके पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। तो मून के लिए जो आपके पास वैल्यू दी है वो आपको दी हुई है GE डिवाइड बाय 6 की। तो लाजिम बात है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे GE की वैल्यू पुट कर दो। GE आपके पास किसके बराबर है, ऊपर देखिए 10 के बराबर है, डिवाइड बाय 6। आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास स्टूडेंट्स GM की वैल्यू आ जाएगी 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब आपके पास जो गिवन डेटा स्टूडेंट्स, गिवन डेटा में आपको दो चीजें स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। दो पार्ट है, ए और बी पार्ट। पहले आपको LE फाइंड करना है, इसी पेंडुलम की लेंथ आपको फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर। और फिर सेकंड में आपको बोल रहे हैं कि जब आपके पास GM ये हो गया तब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वो आपको फाइंड करना है, मतलब मून के ऊपर। ये देखिए GM है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, तो ये आपके पास लेंथ ऑन मून ऑफ दिस पेंडुलम आपके पास कितनी होनी चाहिए। आपको ये दो चीजें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि आपके पास इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो आपके पास टाइम पीरियड वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो टाइम पीरियड आपके पास बराबर होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाय G। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक जनरल फार्मूला है। तो हम अगर इसी फार्मूला को इसके हिसाब से ले लें LE के हिसाब से, तो आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, इसी तरीके से लिख लेंगे, डिवाइड बाय L की जगह हम लिख लेंगे LE और G की जगह लिख लेंगे GE। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालना चाहूँ, या ऐसा कर लेते हैं कि डायरेक्ट इसी फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये आपके पास फार्मूला नंबर 1 आ गया। इसमें हम ऐसा करते हैं वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए T की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, T बराबर है 2 के, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 इक्वल टू 2 पाई, तो 2 लिखा, और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14 स्टूडेंट्स हम ले लेंगे। तो 3.14 मैंने ले ली, अंडर रूट डाला। LE की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो LE को तो मैं इसी तरह लिख लूंगा डिवाइड बाय, और GE की वैल्यू आपके पास है 10। नाउ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कर लेंगे कि 2 को मैं इसी तरह लिख लूंगा इक्वल टू, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 6.28 अंडर रूट LE डिवाइड बाय, यहाँ पर 10 ही लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज देखें, हमें जो चीज फाइंड करनी है वो LE फाइंड करना, और LE कहाँ पर लिखा है, अंडर रूट के अंदर लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या चीज अप्लाई करेंगे, स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर ले लिया, 6.28 इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पर आपके पास जो अंडर रूट है इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप नोट करें, हमारे पास यहाँ पर कटिंग हो जाएगी और आगे कैलकुलेटर का भी यूज़ करना होगा, तो मैं अपने पास मोबाइल भी रख लेता हूँ कैलकुलेटर के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिससे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इक्वल टू, और 6.28 का आप स्क्वायर ले लें स्टूडेंट। तो 6.28 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास इससे आ जाएगा, हमारे पास स्टूडेंट इससे आ जाता है 39.43। हम इसको कैंसिल करें तो आपके पास आ जाएगा LE डिवाइड बाय 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप अगर नोट करें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो रही है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रही है। तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 39.43 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से,
तो आपके पास एक पॉइंट आगे आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 इक्वल टू, इससे पॉइंट एक और आगे लगा दें तो आपके पास आ जाएगा 3.94, आगे पॉइंट नहीं लगा तो यहाँ पर आ जाएगा LE। अब हमने जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है, LE। तो LE को अगर मैं यहाँ से अकेला करना चाहता हूँ तो इस वैल्यू को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बोथ साइड बाय 3.94, इसको दोनों साइडों पर डिवाइड कर देंगे तो 4 डिवाइड बाय 3.94 इक्वल टू 3.94, और LE था यहाँ पर भी हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3.94 से। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास LE अकेला बच गया, और इस 4 को इससे डिवाइड कर देंगे तो आप नोट करें आपके पास वैल्यू आती है 4 डिवाइड बाय 3.94। तो इससे हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है LE की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.01, और यहाँ पर क्योंकि आपके पास लेंथ है तो लेंथ किस में होती है स्टूडेंट्स, मीटर में। तो हमारे पास ये फाइनली इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो LE की वैल्यू आई है ये आपके पास कितनी है, 1.01 मीटर। क्लियर। अब हमने इसका पार्ट बी फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो पार्ट बी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इसका पार्ट बी फाइंड कर लेते हैं। पार्ट बी फाइंड करने के लिए हम यही वाला फार्मूला डायरेक्ट ले लेंगे स्टूडेंट्स, और इसमें डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो आपके पास जो फार्मूला इसके लिए बनेगा आपके पास होगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LM डिवाइड बाई GM। क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट करें, इसमें अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ तो T की जगह पर मैं क्या लिख लूंगा, 2 इक्वल टू, और 2 पाई की जगह स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 6.28 लिख सकता हूँ। पाई की वैल्यू को मैंने डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर देखें यही वाला केस मैंने डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास जो LM की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डिवाइड बाय GM आपके पास है 1.66। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो यहीं पर मैं लिख लेता हूँ अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स चेक करें, यहीं पर मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 4 आ जाएगा इक्वल टू, और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39.43, और यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास आ गया LE डिवाइड बाय 1.66। फिर 39.43 को इससे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। तो हम यहीं पर चेक कर लेते हैं, 39.43 को डिवाइड कर देते हैं 1.66 से, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ से, तो इसी तरह 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, इनको डिवाइड करने से आता है 23.75, और LE को इसी तरह लिख लेते हैं। अब हमने फाइंड करना, सॉरी LE नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपके पास LM है, ये मिस्टेकनली हो गया। तो LM की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, निकालेंगे स्टूडेंट्स। ये आपके पास है LM, तो LM की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके साथ जो लिखा है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय 23.75। तो यहाँ पर 4 इक्वल टू 23.75 LM है, यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ पर भी 23.75 और यहाँ पर भी 23.75। स्टूडेंट्स यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आप 4 से इसको डिवाइड कर दें तो 4 डिवाइड बाय 23.75, तो आपके पास आता है LM की वैल्यू आ जाएगी 0.168। तो अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10.2, और इसकी स्टेटमेंट आपके पास स्क्रीन पर ये रही। आपको बोलते हैं अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। The period of pendulum is 4.9 second. What is the value of G on the surface of moon? अब आपको मून के ऊपर G की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मतलब GM आपको फाइंड करना है, जबकि आपके पास जो गिवन चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको पेंडुलम की लेंथ दी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 0.99 मीटर। क्योंकि ये मून पर है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पेंडुलम की लेंथ ऑन मून। क्लियर। नेक्स्ट आपको बोलते हैं इसमें द पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो टाइम पीरियड भी आपको दिया और ये भी मून के ऊपर है, तो ये आपके पास है 4.9 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करना है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून फाइंड करना है ये चीज़। क्लियर हो गया। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखें, आपके पास यहाँ पर टाइम पीरियड है, लेंथ है, जी की वैल्यू आपको फाइंड करने, तो लाजमी बात है हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंगे। तो आपके पास टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाई G। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्योंकि हम
मून के लिए फाइंड करें तो टी एम हो जाएगा, एल एम हो जाएगा और जी एम हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमें वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसके दो तरीके, या तो आप इसकी वैल्यू को अलग कर लें पहले और फिर वैल्यू स्पुट कर लें, या दूसरा तरीका है कि वैल्यू स्पुट कर लें और फिर आप उसको कर लें। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले वैल्यू स्पुट करें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, पी डॉट पी का मतलब है पुटिंग वैल्यूज। तो टी आपके पास कितना है 4.9 इक्वल टू 2 पाई को स्टूडेंट मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 और पाई को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 6.28। क्लियर। नेक्स्ट एल आपके पास है और एल एम की वैल्यू आपको ऊपर गिवन है, ये आपके पास है 0.99 डिवाइड बाय, और जी एम की वैल्यू आपको करनी है फाइंड। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो लाजमी बात है इस वैल्यू को अंडर रूट से हमें बाहर निकालना है। अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो 4.9 का भी ले लेंगे स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर जो 6.28 है इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पर जो आपके पास अंडर रूट की वैल्यू है इसका भी हम ले लेंगे स्क्वायर। आपके पास है 0.99 और यहाँ पर है जीएम। तो स्टूडेंट्स खुद देखें, आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, जबकि आपके पास ये जो 4.9 है इसका आप अगर स्क्वायर ले लें स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4.9 का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो मेरे पास बनता है 24.01 इक्वल टू 6.28 का स्क्वायर लेने से आपके पास आएगा, हमने पहले ही फाइंड किया 39.43, और यहाँ से कैंसिल हो गया तो आपके पास आ जाएगा 0.99 और यहाँ पर आ जाएगा जीएम। अब स्टूडेंट्स खुद देखें कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 39.43 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.99 से, तो यहाँ पर हमारे पास जो आता है वो है 39.035, और यहाँ पर हम इसके साथ डिवाइड में क्या कर देंगे जीएम, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 24.01। अब यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी देखो कर सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर है, यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पे जानबूझ के एक डिनोमिनेटर डाल देंगे, 1 डाल देंगे। अब 39 पॉइंट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो जीएम जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 24.01 जीएम इक्वल टू, और 39.035 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाएगा 39.035। अब हमने क्या करना है, जीएम की वैल्यू को अकेला करना है, तो इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 24.01, तो 24.01 जीएम इक्वल टू 39.035। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे 24.01 को, और यहाँ पर भी 24.01 को डिवाइड करेंगे। तो आप नोट करें स्टूडेंट, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपके पास क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और आपके पास वहाँ पर बच गया 39.035। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको हम जब डिवाइड करेंगे 24.01 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है जीएम, यहाँ पर अकेला बच गया, जीएम इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 1.62। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फाइनल वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून है, मतलब मून पर आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 1.62 होगी, जबकि आपके पास ये बाकी वैल्यूज गिवन है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.3, और इसकी स्टेटमेंट आपके पास स्क्रीन पर ये है। इसमें बोलते हैं फाइंड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। The value of G on the surface of moon is 1 divided by 6th of its value of earth, where Ge is equal to 10 meter per second square। तो नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम डेटा निकाल लेते हैं, और डेटा निकालने के लिए देखिए आप यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट एक बार दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पर बोलते हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। आपके पास लेंथ ऑफ पेंडुलम आपके पास कितनी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम आपके पास है 1 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट आपको बोलते हैं प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, इसको हमने अर्थ पर भी रखा और मून पर भी रखा है, तो लाजिमी बात है इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1 डिवाइड बाय 6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी ई की वैल्यू आपके पास क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसी तरह का, और इसी तरीके से जो मून पर जो वैल्यू है वो क्या है 1/6 टाइम्स ऑफ जी ई। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ से क्लियर कर लूँ, जी ई को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी ई स्टूडेंट के सॉरी यहाँ पर जी एम लिखेंगे, तो जी ई किसके बराबर है 10 के, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10 डिवाइड बाई 6, और इसको हम अगर कर लें स्टूडेंट तो स्टूडेंट इससे आता है आपके पास 1 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास जी एम की भी वैल्यू आ गई। हमें जो चीज़ फाइंड करनी है स्टूडेंट्स वो टाइम पीरियड्स फाइंड करने। आप स्टेटमेंट देखो यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं लिखा बल्कि टाइम पीरियड्स लिखा है या पीरियड्स लिखा हुआ है। तो हमें जो दो चीज़ें फाइंड करनी है, क्योंकि आपके पास जो पेंडुलम है वो दो जगहों पर गया, अर्थ पर गया, तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है अर्थ के ऊपर, और फिर सेकंड केस में हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है कहाँ पर, मून के ऊपर स्टूडेंट्स। तो फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट।
सबसे पहले आपके पास जो पार्ट ए है उसको सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड करते हैं। टाइम पीरियड ऑन अर्थ किसके बराबर होगा? 2 पाई अंडर रूट एल ई डिवाइड बाई जी ई। ये आपके पास है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे? वैल्यूज पुटिंग वैल्यू स्टूडेंट। तो पुटिंग वैल्यू जब हम कर लेंगे, टी ई हमें फाइंड करना है 2 पाई, तो स्टूडेंट 2 पाई की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आपके पास आ जाएगी 6.28 अंडर रूट लिखा अंडर रूट। अब यहाँ पर एल ई की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है? 1, तो मैं यहाँ पर 1 डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 1 मीटर आपके पास है, जबकि जी ई की वैल्यू आपके पास है 10। क्लियर? तो टी ई इज इक्वल टू 6.28। अब यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है 1 डिवाइड बाई 10, तो 1 डिवाइड बाई 10 से स्टूडेंट आपके पास आता है 0.1 डिवाइड बाई 10 से आपके पास आता है 0.1। अब यहाँ पर अंडर रूट भी है, तो मैं स्टूडेंट इसी वैल्यू का ले लेता हूँ अंडर रूट 0.1। तो स्टूडेंट इससे मेरे पास आ जाता है टी ई इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई अंडर रूट 0.1 से स्टूडेंट मेरे पास आता है 0.31। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम आपस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6.28 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास आ जाता है टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1.98 सेकेंड। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई। आप अगर बुक में देखेंगे तो बुक में हो सकता है इसका आंसर चेंज हो, आप इसको राउंड ऑफ कर लेंगे स्टूडेंट, तो इसके राउंड ऑफ होने से आपके पास क्या आ जाएगा? ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ जाएगा 2 के, क्योंकि 8 को आप राउंड ऑफ करें और 9 को भी आप राउंड ऑफ करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? ड्रॉप करेंगे तो आपके पास 2 ही आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पास पार्ट फर्स्ट का जो आंसर है वो आपके पास आ गया, जो कि आपके पास बराबर है 1.98, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 2 सेकंड के। क्लियर? नेक्स्ट आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड करना है। तो पार्ट बी को फाइंड करने के लिए टाइम पीरियड ऑन मून के लिए भी आपके पास वही इक्वेशन होगी, 2 पाई अंडर रूट एल एम डिवाइड बाई जी एम। क्लियर? तो इसमें हम क्या कर लेंगे? वैल्यूज पुट कर लेंगे, पुटिंग वैल्यूज। तो आपके पास टी एम इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेंगे, जो आपके पास आती है 6.28 अंडर रूट एल एम की वैल्यू आपको स्टूडेंट वही दी हुई है, 1 मीटर आपको दी है, मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, और जी एम की वैल्यू आपको दी है 1.66। अब आपको इसको डिवाइड करना है, 6.28 आप इसको डिवाइड कर लें स्टूडेंट, तो 1 डिवाइड बाय 1.66, तो इससे मेरे पास आ रहा है अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आती है वो है 0.602। अब इसका ऐसा कर लेते हैं कि अंडर रूट भी ले लेते हैं, तो अंडर रूट 0.602, तो इससे भी मेरे पास एक वैल्यू आ रही है टी एम इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई अंडर रूट जब ले लिया स्टूडेंट इसके साथ, तो हमारे पास आ जाता है 0.775। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 6.28 से, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो टाइम पीरियड आ रहा है वो आता है 4.87 सेकेंड आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, तो हमने बुक में स्टूडेंट इसका आंसर चेक किया तो हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर है 4.9। तो आप अगर इसको भी अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी आपके पास 4.9 ही बन जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। एक आपके पास आंसर ये आया और दूसरा आपके पास आंसर ये आया स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.4। इसकी स्टेटमेंट आपके पास स्क्रीन पर लिखी है। इसमें बोलते हैं अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। एक सिंपल पेंडुलम है और एक वाइब्रेशन वो कंप्लीट करने में जो टाइम लगाता है वो है 2 सेकंड। तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 2 सेकंड। मैंने डायरेक्ट डेटा निकाल लिया, सही है। फिर बोलते हैं कैलकुलेट इट्स लेंथ, आपको लेंथ फाइंड करनी है व्हेन g इज इक्वल टू 10। तो आपको g की भी वैल्यू दी है, g आपके पास कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि आपको जो रिक्वायर्ड डेटा है, रिक्वायर्ड डेटा में आपको फाइंड करना है इसकी लेंथ, मतलब आपको लेंथ फाइंड करनी है। ये काफ़ी सिंपल होगा। तो स्टूडेंट आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। अब आपको ये चीज़ फाइंड करनी है तो वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यूज। t आपके पास कितना है? 2 सेकेंड। पाई की 2 पाई की वैल्यू आपके पास है 6.28 अंडर रूट एल की वैल्यू आपको नहीं पता, एल आपको फाइंड करना है, जी की वैल्यू आपके पास है 10। अब हमने ऐसा करना है कि एल की वैल्यू अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने एल की वैल्यू को अगर निकालना है तो एल की वैल्यू को निकालने के लिए क्या कर लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर 2 के ऊपर भी स्क्वायर ले लिया, 6.28 इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पर जो आपके पास अंडर रूट में एल डिवाइड बाई 10 लिखा है स्टूडेंट, इसका भी हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर। तो आप यहाँ से नोट करें, आपके पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ से आ जाएगा 4 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 39.43, और यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा एल डिवाइड बाई 10। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें 39.43 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 3.943, और यहाँ से आ जाएगा एल आ जाएगा।
हमने क्या करना है, एल की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 3.943। हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू 3.943 एल था, यहाँ से भी डिवाइड करेंगे 3.943 से, और यहाँ से भी 3.943 से डिवाइड कर देंगे। तो आप नोट करें, यहाँ से आपके पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एल ई की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप डिवाइड कर लें स्टूडेंट, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेटर निकालता हूँ और कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से है 4 डिवाइड बाय 3.943, तो इससे मेरे पास आ जाता है 1.01 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट, तो आप अगर याद रखें तो ये, तो स्टूडेंट हमारे पास ये इसका फाइनली आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नाउ वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.5, और इसमें स्टेटमेंट बोलते हैं इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड। आपको बोल रहे हैं कि एक पॉइंट से 100 वेव्स पास होती हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी, ये आपके पास है नंबर ऑफ वेव्स, आपके पास हैं 100 वेव्स पास होती हैं, और एक पॉइंट से जब 100 वेव्स पास होती है तो वो टोटल टाइम कितना लेती हैं, तो यहाँ पर हम स्मॉल टाइम लिखेंगे, टाइम टेकन, ये आपके पास है टाइम टेकन, ये ले रही हैं 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड। अब देखें यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ वेव्स के साथ मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा, जबकि टाइम के साथ यहाँ पर यूनिट लिखा है सेकंड। ये आपके पास टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड आपके पास एक वेव जब कंप्लीट होती है उसको जितना टाइम लगता है वो है। ये आपके पास टोटल 100 वेव एक पॉइंट से जब गुजर रही है तो वो कितना टाइम ले रही है, 20 सेकंड ले रही है। नेक्स्ट आपको बोलते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ वेव इफ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। आपको वेव लेंथ भी दी है, वेव लेंथ आपके पास है, यहाँ पर वेव लेंथ का सिंबल आपको याद होगा लैम्डा, ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ मीटर में, क्योंकि यहाँ पर सेंटी लिखा है, तो मैं क्या कर लूँगा 100 से डिवाइड कर लूँगा, तो आपके पास आ जाएगा 0.06 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट आपको जो चीज़ें फाइंड करनी है स्टूडेंट, वो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डेटा में लिख लेता हूँ। तो रिक्वायर्ड डेटा में आपको जो चीज़ें फाइंड करनी है, एक फ्रिक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, पार्ट ए आपके पास है फ्रिक्वेंसी, पार्ट बी आपके पास क्या चीज़ फाइंड करनी है देख लेते हैं। पार्ट बी आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड, तो ये हमने टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, और लास्ट में आपको फाइंड करना है, आपको स्पीड भी फाइंड करनी है। तो आपके पास 3 चीज़ें हैं जो हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट ए आपके पास क्या है, फ्रिक्वेंसी। तो स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या है, आपके पास है एफ इज इक्वल टू, आपके पास एक फार्मूला है नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम टेकन, मतलब नंबर ऑफ वेव्स जब भी एक पॉइंट से गुजरती हैं उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम पे। तो आपके पास नंबर ऑफ वेव्स का फार्मूला क्या है, एन डिवाइड बाय, और यहाँ पे स्मॉल टी आ जाएगा। इससे हम क्या कर लेंगे, पुटिंग वैल्यूज। तो आपके पास एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स आपके पास है 100, जबकि टाइम इसने टोटल कितना लिया, 20 लिया। तो आप नोट करें, आपके पास इससे वैल्यू आ जाएगी 0 0 से कैंसिल हुआ, और 2 1 और 2 5, तो आपके पास आ जाएगा 5 हर्ट्ज भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और एक और सैम्पल इसके लिए लिख सकते हैं, एक और यूनिट आप लिख सकते हैं 5 पर सेकंड। तो आप इसमें से जो भी वैल्यू लिखना चाहते हैं आप लिख लें, मैं तो 5 पर सेकंड को यहाँ पे प्रेफर करूँगा। नेक्स्ट आपको जो पार्ट बी फाइंड करना है, यहाँ पर तो आपके पास आ गया 5 पर सेकंड स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है 5 पर सेकंड। टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड को तो स्टूडेंट आपके पास सिंपल फार्मूला टी इज इक्वल टू 1 आवर एफ। इसमें हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे, टी इज इक्वल टू 1 लिखा, और फ्रिक्वेंसी का आपके पास क्या वैल्यू आई है, 5 सेकंड, 5 पर सेकंड, 5 पर सेकंड। क्लियर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास इससे आ जाएगा, इससे आपके पास आ जाता है 0.2, और ये टाइम ये पर सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आपके पास ये वैल्यू भी आ गई, आपके पास टाइम पीरियड भी आ गया, आपने फ्रिक्वेंसी भी इसकी फाइंड कर ली। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास आता है 0.2 सेकंड। नेक्स्ट आपको चीज़ जो स्टूडेंट फाइंड करनी है वो आपके पास है स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला आपके पास है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। आप देखें आपके पास फ्रिक्वेंसी भी है, फ्रिक्वेंसी भी आपके पास है, और लेमडा भी आपको गिवन है। तो v इज इक्वल टू एफ आपके पास कितना है, f आपके पास हमने भी फाइंड किया था, वो था 5 सेकंड मल्टीप्लाई, और लेमडा आपके पास है 0.06। तो v इज इक्वल टू आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 6 30, 0 इधर 3 कैरी आ जाएगा, 5 0 0, 3 इसी तरह आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 5 0 0। तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। तो आपने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। क्लियर हो गया स्टूडेंट। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.6, और इसकी स्टेटमेंट आपको बोलते हैं अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वेव सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। आपको बोल रहे हैं कि आपके पास एक रिपल टैंक है और उसमें जो वुडन बार है वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 12 हर्ट्ज है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डेटा लिख लेता हूँ, फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी है, 12
हर्ट्ज, जिसको मैं अगर एक और यूनिट में लिखूँ तो आपके पास आएगा 12 पर सेकेंड। क्लियर हो गया, हर्ट्ज और पर सेकेंड आपस में इक्वल हैं। आपको नेक्स्ट बोलते हैं द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। आपको वेव लेंथ यहाँ पर दी है जो कि कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 100 से डिवाइड कर लूँगा, जिससे आपके पास आ जाएगा 0.03 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट आपको बोलते हैं व्हाट इज इट्स स्पीड ऑफ वेव, मतलब वेव की स्पीड स्टूडेंट्स आपको फाइंड करनी है। स्टूडेंट ये तो आपके पास काफ़ी सिंपल फार्मूला है, आपके पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, तो v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू आपके पास क्या है, f आपके पास है 12 मल्टीप्लाई और लेमडा आपके पास कितना है, ये रहा 0.03। तो v इज इक्वल टू, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है, तो मेरे पास आता है 0.36 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और काफ़ी सिंपल तरीके से इसका आंसर हो गया एक ही फार्मूला पुट करने से। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.7 और इसमें बोलते हैं, इसकी स्टेटमेंट में बोलते हैं अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। अब आपको कह रहे हैं कि एक ट्रांसवर्स वेव है और इसको हमने एक स्प्रिंग में हमने प्रोड्यूस किया, जिससे आपके पास जो फ्रिक्वेंसी आती है, फ्रिक्वेंसी ये आपके पास है 190 हर्ट्ज, और अगर इसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो आपके पास आ जाएगा 190 पर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट आपको बोलती है एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इज ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकंड। तो आपके पास कह रहे हैं कि स्प्रिंग की जो टोटल लेंथ है इसमें ये वेव जनरेट होती हैं, तो टोटल जो लेंथ ऑफ वेव है, मतलब जिसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर सिंबल लिख लेते हैं s, और डिस्टेंस आपके पास जो स्प्रिंग का पूरा डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, यहाँ पर गिवन है हमारे पास 90 मीटर, और आपके पास जो टाइम टेकन ले रहा है, मतलब इसको टाइम जो लग रहा है इस जगह से गुजरने में टोटल टाइम लग रहा है वो आपके पास है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड डेटा में आपके पास सबसे पहले आपको फाइंड करना है पीरियड ऑफ वेव फाइंड करना है, मतलब टाइम पीरियड फाइंड करना है। बी आपको फाइंड करना है इसमें स्पीड ऑफ वेव, मतलब स्पीड हम फाइंड कर लेंगे, और सी हमें फाइंड करना है इसका वेव लेंथ हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, मतलब लेमडा हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन इसका काफ़ी सिंपल है, जितना ट्रिकी लग रहा है इतना है नहीं स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले पार्ट ए फाइंड करते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का स्टूडेंट फार्मूला क्या है, टाइम पीरियड आपके पास फार्मूला है 1 आवर एफ। आपके पास एक और भी फार्मूला है n डिवाइड बाय स्मॉल t, लेकिन यहाँ पर वो वाली इक्वेशन सही तरीके से नहीं बैठेगी आपके पास, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f, आपके पास कितना है 190 पर सेकेंड होता है। तो आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड कर लें तो इससे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 190, तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आ जाता है 0.005 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो हमारे पास एक तो ये चीज़ आ गई, हमने ये फाइंड कर लिया, आपके पास आता है 0.005 सेकेंड। अब आप अपनी बुक में आंसर देखें तो वहाँ पर इसका आंसर चेंज है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स आपको पार्ट बी फाइंड करना है। पार्ट बी में आपको फाइंड करनी है स्पीड। तो स्पीड फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पर आप नोट करें f तो आपके पास है लेकिन लेमडा नहीं है, तो ये वाला फार्मूला हम नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। ये आपके पास क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये आपके पास ऐसा फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, पुटिंग वैल्यूज v इज इक्वल टू एस आपके पास कितना स्टूडेंट्स, ये 90 डिवाइड, और t आपके पास कितना है 0.5 सेकेंड। ये आपके पास है मीटर में, ये आपके पास है सेकंड में। तो v इज इक्वल टू स्टूडेंट्स को आप डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। तो ये भी आपके पास आ गई, इसकी स्पीड भी आ गई जो कि आपके पास है 180 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है लेमडा। तो पार्ट सी में आपके पास लेमडा कैसे फाइंड करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू आपके पास होता है, आप वही वाला फार्मूला ले लें, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब यहाँ पर आपके पास v भी आ गया, f भी आपके पास है, लेमडा नहीं है, तो लेमडा की वैल्यू को यहाँ से निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, ऐसा करते हैं इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज। तो v की जगह पर हम क्या लिख लेंगे 180, और f की वैल्यू आपके पास किसके बराबर, f हमने शुरू में फाइंड, बल्कि गिवन आपके पास ये आपके पास है 190 और लेमडा आपके पास ये रहा। तो हम यहाँ से अगर लेमडा को अलग करना चाहते हैं तो 190 को क्या कर लेंगे, डिवाइड बोथ साइड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 190, 180 लिखा, 190 लिखा, और यहाँ पर लेमडा, यहाँ पर भी
190 से डिवाइड और यहाँ पर भी 190 से डिवाइड। स्टूडेंट्स यहाँ से 90 190 कैंसिल और लेमडा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट 0.94 मीटर आ जाएगा, क्योंकि लेमडा मेरे पास क्या है, लेंथ होती है, वेव लेंथ, तो इसका यूनिट होता है मीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड कर ली, 0.94 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.8। इसकी स्टेटमेंट आपके पास स्क्रीन पर लिखे, इसमें बोलते हैं वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको बोल रहे हैं कि एक वाटर वेव हमने प्रोड्यूस की है जिसकी वेवलेंथ आपके पास आ रही है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर वेवलेंथ लिख लेते हैं, ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, आपके पास आएगा 0.06 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट आपको बोलते हैं एट वन पॉइंट द वाटर वेव मूव्स अप एंड डाउन एट रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो ऑसिलेशन पर सेकंड मतलब नंबर ऑफ वेव पर सेकंड आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पर है 4.8, तो यहाँ पर हम इसका यूनिट क्या लिख लेंगे, पर सेकंड लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। आप अगर देखें तो गिवन डेटा आपके पास यहाँ पर मिल गया और रिक्वायर्ड डेटा में आपको यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ वेव, तो पहले हम फाइंड कर लेंगे स्पीड ऑफ वेव, और दूसरी चीज़ आपको फाइंड करनी है पीरियड ऑफ, मतलब टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। स्पीड अगर हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट पार्ट ए, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है और हम इसमें क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। पुटिंग वैल्यूज v इज इक्वल टू एफ आपके पास कितना स्टूडेंट्स 4.8 मल्टीप्लाई, और लेमडा आपके पास कितना स्टूडेंट्स 0.06। तो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को आप अगर मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आपके पास आ जाएगा जो स्पीड आती है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगी v इज इक्वल टू 0.29 मीटर पर सेकंड। आप ये कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट, इन दोनों को कैलकुलेट कर लें, हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक भी हुई, आप इसको कैलकुलेट कर लें, आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो आपके पास है टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड आप पार्ट बी में फाइंड कर लें। टाइम पीरियड अगर आपको फाइंड करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 1 आवर एफ। इसमें भी आप क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो t इज इक्वल टू 1 हमने लिखा, f की वैल्यू आपके पास क्या है 4.8 सेकेंड, तो बल्कि पर सेकंड, यहाँ पर भी आपके पास पर सेकंड है। 1 डिवाइड बाई 4.8 को आप कर लें तो आपके पास से वैल्यू आ जाएगी 0.21 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि ऊपर आ गया, तो ये आपके पास इसका आ गया टाइम पीरियड। तो आपके पास दोनों चीज़ें आ गई। आपके पास जो स्पीड आती है वो है 0.29 मीटर पर सेकंड, जबकि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो है 0.21 सेकंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स वी हैव सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल, एंड इसमें स्टेटमेंट आपके पास स्क्रीन पर ये है। आपको बोलते हैं at one end of a ripple tank 80 centimeter across, a 5 Hz vibrator produce waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the wave needs to cross the tank. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गौर से सुनिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी है, जो रिपल टैंक का जो आपको एरिया बताया है, जो लेंथ बताई हुई है सॉरी, वो आपके पास है 80 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस है, ये आपके पास है डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करना है वो आपके पास है s इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एस आपके पास आ जाएगा 0.8 मीटर आ गया। सेंटी की वैल्यू को आप 100 से डिवाइड कर दें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपको जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है स्टूडेंट्स, तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5 हर्ट्ज की, 5 हर्ट्ज, जिसको मैं सिंपली बोल लूँगा 5 पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट आपको जो चीज़ गिवन है वो आपके पास है वेवलेंथ, और वेवलेंथ की आपके पास वैल्यू है 40 मिलीमीटर। तो 40 मिलीमीटर को मैं किससे डिवाइड कर लूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं 1000 से स्टूडेंट डिवाइड कर लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.04 मीटर आ जाएगा। क्लियर? अगर किसी को डिवाइड करनी नहीं आता, मिली की वैल्यू आपके पास होती है 10⁻⁻3, तो मैंने 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। आपको जो चीज़ यहाँ पर फाइंड करनी है स्टूडेंट, वो कह रहे हैं कि टाइम आपको फाइंड करना है। आपको टाइम पीरियड नहीं फाइंड करना, बल्कि टाइम फाइंड करना है, टाइम टेकन। ये टाइम वो वाला टाइम है जो यहाँ से क्रॉस होने में लेगी, तो आपके पास है टाइम आपको फाइंड करना स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब आप देखें, आपको अगर टाइम फाइंड करना है तो आपके पास जो टाइम का फार्मूला वो क्या है, स्पीड का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। अब यहाँ से हमने t की वैल्यू को निकालना है, तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो t को जब v से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, वी टी इज इक्वल टू एस, और फिर क्या कर लेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय v कर लेंगे, तो हमारे पास v कैंसिल, आपके पास आ गया t इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई v। ये हमारे पास स्टूडेंट है फार्मूला। इस फार्मूला में हमने s की भी वैल्यू को पुट करना है, s तो हमारे पास गिवन है, और v की वैल्यू को भी पुट करना है। v यहाँ पर हमारे पास नहीं है। अब v की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक और फार्मूला लेंगे जो कि आपके पास है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे स्टूडेंट। तो f आपके पास कितना है, f आपके पास है 5 सेकेंड।
और लेमडा आपके पास ये लिखा हुआ है, ये आपके पास है 0.04। तो v इज इक्वल टू 5 4 क्या होता है 20, 0 इधर 2 कैरी, 5 0 0 2 इसी तरह आ जाएगा, पॉइंट आएगा और 5 0 0, तो 0.20 आपके पास आ गया। ये आपके पास है मीटर पर सेकंड। इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपके पास है t इज इक्वल टू s की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, s आपके पास है 0.8 मीटर डिवाइड बाय, और ये आपके पास क्या है 0.20 मीटर पर सेकंड। तो अब आप खुद देखें, मीटर मीटर के साथ कैंसिल, और 0.8 को अगर मैं उससे डिवाइड कर दूंगा स्टूडेंट, 0.20 से मैं डिवाइड कर लूंगा तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, मेरे पास इससे आता है 4। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4, ये पर सेकंड ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा सेकंड। तो ये टोटल कितना टाइम लेगा, 4 सेकंड लेगा यहाँ से दूसरे पॉइंट तक जाने में। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव लास्ट न्यूमेरिकल 10.10, और इसकी स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही होगी। इसकी स्टेटमेंट ये है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज वेयर 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁶ एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास एक एफएम स्टेशन है जिसमें से जो फ्रिक्वेंसी है वो आपके पास है 90 मेगा हर्ट्ज। अब मेगा आपके पास किसके बराबर होता है, मेगा आपके पास बराबर होता है 10⁶ के, 10⁶ के। तो लाजिम बात है इसकी जगह पर मैं क्या लिख लूंगा, f इज इक्वल टू 90 × 10⁶ हर्ट्ज लिख लूंगा। और हर्ट्ज की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर सेकंड भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं पर सेकंड लिख रहा हूँ। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको दिया हुआ है, स्पीड दी है। तो स्पीड लाजिम बात है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं सिग्नल्स यहाँ से, तो ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, व्हाट इज द वेवलेंथ, तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेकिन हमें जो चीज़ फाइंड करनी है लेमडा फाइंड करना है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय क्या कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय, यहाँ से f को डिवाइड कर देंगे दोनों साइडों से। तो आपके पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा था, यहाँ से भी f डिवाइड, यहाँ से भी f डिवाइड, f कैंसिल, तो आपके पास फार्मूला आ गया लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय f आ जाएगा, v डिवाइड बाय f। इसमें आप क्या कर लेंगे, वैल्यूज को पुट कर लेंगे। लेमडा इज इक्वल टू v आपके पास कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय, और आपके पास फ्रिक्वेंसी हमने ऊपर फाइंड की है जो कि आपके पास है 90 × 10⁶। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, इसको आप अगर डिवाइड कर लें, लेमडा इज इक्वल टू 3 1s और 3 3s, तो आपके पास आता है 1 डिवाइड बाय 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये आपके पास है 10⁸, और ये वैल्यू जब ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी 10⁻⁻6। क्लियर। लेमडा इज इक्वल, अच्छा एक और चीज़ देखें, यहाँ पर आपके पास इसका जो यूनिट था वो आपके पास क्या था, पर सेकंड। तो यह आपके पास पर सेकंड और पर सेकंड भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बच गया मीटर। नेक्स्ट आप देखिए 1 डिवाइड बाय 30 कर लें, तो 1 आपके पास आता है 0.033 मल्टीप्लाई, इससे आपके पास आ जाएगा 10⁸ आ जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू 0.033 मल्टीप्लाई 10⁻² आ जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, तो जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो तो आ जाएगा 3.33, और ये क्या है मीटर में। क्लियर हो गया। तो आपके पास की वेवलेंथ भी स्टूडेंट्स आ गई, जो आपके पास कितनी है 3.33 मीटर। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, और इसमें आपने मोस्टली नोट किया होगा, तो इसमें आपके पास t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाई जी, ये एक फार्मूला यूज हुआ, और दूसरा फार्मूला आपके पास था v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये वाला फार्मूला, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 आवर f, ये या तो यूज हुआ, और या तो आपके पास f इज इक्वल टू n डिवाइड बाई t। यही फार्मूला स्टूडेंट्स ये आपके पास इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व हुआ। थैंक यू।